इच्छा तुरंत पूरी करने की लालसा। आज के समय में बहुत से लोग चाहते हैं कि वे रातों रात अमीर बन जाएं। इसी मानसिकता की वजह से लॉटरी और शॉर्टकट वाले तरीकों का बाजार खूब फल फूल रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर समस्या का तात्कालिक समाधान चाहिए। नींद नहीं आ रही? गोली खाओ। वजन बढ़ रहा है? एक डाइट पिल लो। तनाव है? झटपट राहत की तलाश करो। लोग अब मेहनत और धैर्य के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, बल्कि अपनी ईमानदारी को ताक पर रखकर शॉर्टकट अपनाने से भी नहीं हिचकते। इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की चाहत कई बार इंसान को बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। आज की पीढ़ी अच्छे अनुभव को उस खाने से जोड़ती है जिससे एक ही बार में 5 पाउंड वजन घट जाए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेही क्यों न हो। अब लोग सालों तक जीने की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि हर जन्मदिन पर और बड़े बड़े तोहफे चाहते हैं। असल सफलता जल्दी पाने की नहीं, सही तरीके से धीरे धीरे पाने की होती है। तभी उसका असली आनंद मिलता है। अगर आप केवल आज की सोच में उलझे रहते हैं और कल की योजना नहीं बनाते, तो ये दूरदृष्टि की कमी है। सीमित सोच के साथ आप कोई बड़ा या सार्थक लक्ष्य तय नहीं कर सकते। प्राथमिकताएं तय न करना। कई बार लोग जिंदगी में अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से नहीं पहचान पाते और फिर उन्हें आपस में उलट पुलट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव की जगह लोग पैसा और तोहफों को महत्व देने लगते हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने की बजाय उनकी जरूरतों को महंगी चीजें देकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, मानो मौजूदगी की कमी को खरीदी गई चीजों से पूरा किया जा सकता है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते, तो वक्त भी बर्बाद होता है। और याद रखिए, वक्त की बर्बादी का सीधा मतलब है जीवन की बर्बादी। प्राथमिकताएं तय करने के लिए जरूरी है आत्मानुशासन। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम उन कामों को पहले करें जो वास्तव में जरूरी है, न कि केवल उन कामों को जो हमें इस वक्त अच्छे लगते हैं या जो आसान है। हम अक्सर किसी काम की गहराई को समझे बिना उसकी जीत या हार के नतीजे पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जब जीवन में असफलता आए, तो हम उससे कैसे निपटते हैं, यही बात हमारे चरित्र का असली परिचय देती है। सफलता की कुंजी है साफ प्राथमिकताएं तय करना। किसी के लिए पैसा जरूरी है, तो किसी के लिए प्रतिष्ठा। कोई सत्ता चाहता है, तो कोई आत्मिक शांति। हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। सफलता सिर्फ उसूलों को पढ़ने या याद रखने से नहीं मिलती, बल्कि उन उसूलों को समझकर उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन में उतारने से मिलती है। शॉर्टकट की तलाश। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, ये एक गहरी सच्चाई है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। एक बार एक राजा ने अपने विद्वान सलाहकारों से कहा कि वे इतिहास की सारी समझदारी और ज्ञान को एकत्र करके आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखें। सलाहकारों ने वर्षों की मेहनत से कई ग्रंथ तैयार किए और राजा के सामने प्रस्तुत किए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, इतनी मोटी किताबें कौन पढ़ेगा? इसे छोटा करो। सलाहकारों ने काम करके उसे एक किताब में संक्षिप्त किया। राजा बोला, यह भी लंबी है। फिर उन्होंने एक अध्याय बनाया। राजा ने फिर भी उसे लंबा बताया। आखिर में वे केवल एक पन्ना लेकर आए। राजा ने कहा, यह भी छोटा नहीं है। तब सलाहकारों ने अपना सारा ज्ञान समेटकर केवल एक वाक्य राजा को सुनाया, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। राजा मुस्कराया और बोला, अगर मुझे सिर्फ एक बात ही आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचानी हो, तो यही होगी। इस वाक्य का अर्थ यह है कि इस दुनिया में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आपने किसी काम में अपना समय, ऊर्जा या समर्पण नहीं लगाया, तो उससे अधिक लाभ पाने की उम्मीद करना मूर्खता है। कुछ लोग हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, बिना मेहनत किए फल पाने की चाह में। लेकिन सच्चाई यह है कि शॉर्टकट अक्सर लंबे नुकसान का रास्ता बन जाते हैं। जो लोग मेहनत के बिना कामयाबी चाहते हैं, वे अक्सर मुफ्तखोरी की मानसिकता का शिकार हो जाते हैं, यानी बिना कुछ किए पाने की चाह।
लेकिन याद रखिए, सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में लगातार मेहनत करते हैं। काम, समय और प्रयास के बिना सफलता की फसल नहीं उगती। आसान रास्ता ही अक्सर सबसे कठिन बन जाता है। एक बार की बात है, जंगल में एक लार्क चिड़िया मधुर गीत गा रही थी। तभी वहां से एक किसान गुजरा जो एक संदूक में कीड़े भरकर कही जा रहा था। लार्क ने उत्सुकता से पूछा, इस संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, इसमें कीड़े हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, जहां इन कीड़ों के बदले पक्षियों से पंख खरीदूंगा। लार्क को यह विचार बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं एक पंख देकर किसान से कीड़े ले लूं? इससे मुझे खुद शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने किसान को एक पंख दे दिया और बदले में कीड़े पा लिए। इसके बाद ये आदत बन गई। हर दिन वो एक पंख देती और भोजन पा लेती। धीरे धीरे उसके पंख कम होते गए। कुछ ही समय में उसके पास न उड़ने की ताकत बची, न ही सुंदरता। अब वो न तो उड़ सकती थी, न गा सकती थी, और कुछ ही दिनों में वह चिड़िया मर गई। इस छोटी सी कहानी में एक बड़ा सबक छिपा है। जो रास्ता लार्क को आसान और सुविधाजनक लगा, वही उसके लिए सबसे मुश्किल और विनाशकारी सिद्ध हुआ। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम उस रास्ते को चुनते हैं जो तुरंत राहत दे, पर वो हमें हमारी क्षमताओं से दूर कर देता है। आसान रास्तों पर चलना हमें थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वो हमारी उड़ान छीन लेता है। सच्ची सफलता और आत्मसम्मान की उड़ान मेहनत, संयम और निरंतर प्रयास से ही संभव है। आसान समाधान अक्सर स्थायी नुकसान में बदल जाते हैं। इसलिए कम जोन से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए और अपने पंखों से उड़ान भरना मत भूलिए। जल्दी नतीजे चाहने वाले अक्सर हार जाते हैं। अगर आप अपने बगीचे से घास फूस हटाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। पहला, आसान तरीका, घास काटने की मशीन से ऊपरी हिस्सा काट दीजिए। बगीचा कुछ समय के लिए साफ सुथरा लगने लगेगा, लेकिन जड़ें वही रहेंगी और थोड़े समय बाद घास फिर उग आएगी। दूसरा तरीका थोड़े धैर्य और मेहनत वाला है। घुटनों के बल बैठिए और एक एक घास को जड़ से निकालिए। यह तरीका थकाऊ जरूर है, लेकिन समस्या की जड़ को समाप्त करता है, और यही तरीका घास को लंबे समय तक वापस नहीं आने देता। ये उदाहरण हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का तात्कालिक हल ढूंढते हैं, जो हमें थोड़ी देर के लिए राहत देता है, लेकिन असली कारण को छूता भी नहीं। हम अपने भीतर की नकारात्मकता, गुस्से और नाराजगी को केवल जाहिर करते रहते हैं, पर उसे जड़ से हटाने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि वही समस्याएं बार बार हमारे जीवन में लौट कर आती है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सब कुछ फौरन पाना चाहते हैं। वे 1 मिनट की कॉफी की तरह 1 मिनट में समाधान चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, संबंधों की मिठास हो या मन की शांति। वे हर चीज का त्वरित समाधान चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो असल बदलाव ला सके। जो लोग केवल जल्दबाजी में नतीजे चाहते हैं, वे गहराई से कभी नहीं सोचते, मेहनत से नहीं जुड़ते और अंत में निराश हो जाते हैं।